हम एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे सके। सबसे पहले अपने मन में अपना रियल स्कोर सुन लो, रख लो। पूरे साल बहुत कुछ होता है करने के लिए, तो स्टार्ट करते हैं। पहले बेटा, नीट के एग्जाम को खत्म हुए लगभग 4 से 5 दिन या 6 दिन हो गए हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हैं कि क्या हमें डायरेक्शन मिल सकती है, और आप में से काफी सारे बच्चे जानना चाह रहे हैं, एक ऑनेस्ट ओपिनियन जानना चाह रहे हैं, और ये जानना चाह रहे हैं कि क्या हमें फिर से ड्रॉप करना चाहिए, और अगर हम ड्रॉप करेंगे तो सिलेक्शन होगा कि नहीं। ये सवाल आप सबके मन में है, बहुत सारे बच्चों के मन में है, और ये उन बच्चों के मन में भी है जो 12th पास कर जस्ट आए हैं। उन सभी के मन में ये सवाल है। इस सवाल को लेने से पहले मैं एक छोटा सा इंसिडेंस आपको बता देता हूं। आज मॉर्निंग में मैं जब ट्रैवल कर रहा था, मतलब कैब में था, तो एक बच्चे का मुझे कॉल आया। उसके मार्क्स जो थे लगभग 520 के आसपास उसने बताए। उसने बोला कि सर मेरे ये मार्क्स आ रहे हैं, लगभग 3rd और 4th अटेम्प्ट है मेरा, सिलेबस मुझे आता है, मेरा लगभग 600 के आसपास नंबर आ रहा था, मैंने ट्राई बहुत किया लेकिन मेरे यही मार्क्स आ रहे हैं, और मैं बीएससी भी कर रही हूं, बीएससी कर ली है मैंने, और अब मैं एमएससी में मुझे जाना चाहिए या मुझे ड्रॉप कर देना चाहिए। पेरेंट्स कह रहे हैं ड्रॉप मत करो, मेरा मन है कि मैं फिर से ड्रॉप करूं, उसके साथ साथ मुझे डर भी लग रहा है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। और उसके साथ एक चीज और उसने बोली मेरे को कि सर मान लो ड्रॉप करते हैं तो किस तरीके से जाएं, क्या हम पार्शियल ड्रॉप के साथ जाएं, पूरा ड्रॉप ले लें, या पढ़ें तो फिर क्या पढ़ना है। ऐसे बहुत सारे सवाल जब उसने पूछे, मैंने उसे गाइड भी किया। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार एक एक बच्चे को ऐसे गाइड कर पाना तो बहुत मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं हमें एक सेशन की जरूरत है बच्चों के लिए, जहां पर हम एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे सके, आपको प्रॉपरली बता सके कि यार ये करना है, ये नहीं करना। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बताने के लिए ये सेशन मैंने रख दिया। मैं अपनी बातें कहूंगा, मैंने कुछ स्लाइड्स हाथ से लिख के बनाई ताकि आपको मैं सारा इजीली समझा सकूं। तो स्टार्ट करते हैं पहले। पर इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप मुझे आंसर करना और समझना इसे। मैंने ये ब्लैंक स्लाइड रखी है, मैं आपसे आपका स्कोर जानना चाहता हूं कि आपका इस बार क्या स्कोर आ रहा है। आप में से बहुत सारे बच्चे जैसे कुछ हैं जो कह रहे हैं सर 500 आ रहे हैं। 500 कैसे आ रहे हैं? क्योंकि हमने की मिला ली, लेकिन अभी एनटीए का फाइनल स्कोर आना बाकी है। लेकिन हमने ऐसा फील किया है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, वो स्कोर सही बताते नहीं है। उनके 450 रहे होते हैं, वो 500 बता देते हैं कि सर को लगे कि यार ये नालायक तो नहीं था, या पेरेंट्स को लगे यार इसके इतने कम क्यों आ गए, या दोस्त को लगे कि यार कहीं ना कहीं, देखो ऑनेस्ट बात ही करूंगा मैं, दोस्त को लगे कि यार इतना नालायक इसके 500 भी नहीं आए। तो इस तरीके से क्या करते हैं, वो थोड़ा सा स्कोर जो है ना वो हल्का सा बढ़ाकर बता देते हैं। ठीक है, पर रियल स्कोर तो वही रहने वाला है ना जो आपका फाइनल आंसर की आएगी। और अगर मान लो 500 आप बता रहे हो, 450 आपके आ रहे हैं, सिलेक्शन दोनों केस में नहीं हो रहा है, जनरल कैटेगरी आपकी है अगर, तो फिर बोल क्यों रहे हो? तो सबसे पहले अपने मन में अपना रियल स्कोर सुन लो, रख लो, क्योंकि तभी आप ऑनेस्टली मेरी बात समझ पाओगे। अगर मन में रियल स्कोर नहीं रखोगे ना, कहीं पेज पर अभी लिखो मेरे सामने रियल स्कोर, नहीं तो आपका कोई मतलब नहीं है ना इस बात का कि आप कुछ भी स्कोर आप अपने मन में 600 सोच लो, क्या ही मतलब है। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या आप अपना रियल स्कोर अपने मन में रखोगे मेरी बात सुनने के लिए? अगर आप रियल स्कोर रखोगे तो ही इसको आगे देखना, नहीं तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि कुछ भी स्कोर मान लो। ठीक है, तो आपने क्या किया, अपने मन में मान लेते हैं, चलो रियल स्कोर रख रहे हैं। अब मैंने क्या किया है बेटा, मैंने क्या किया है, सारी चीजों को कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। मैंने ये ऐसी एक स्लाइड बना ली भरी भरी सी, और चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहली कैटेगरी में मैंने उन बच्चों को रखा है, कैटेगरी वाइज रखना ज्यादा जरूरी है ताकि मैं अपनी बात समझा सकूं, जिनके 200 से 400 नंबर आ रहे हैं। ये 200 से 400 नंबर का मतलब क्या है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। 180 भी आ सकते हैं इसमें। 200 से 400 नंबर वाले बच्चे जो हैं वो अभी काफी दूर हैं सिलेक्शन से, मतलब उनका वो 600 नंबर वाला जो थ्रेशोल्ड है ना, उनसे वो काफी दूर है। और इनमें भी 2 तरह के बच्चे हैं। सबसे पहले बच्चे वो हैं जिनका ये पहला अटेम्प्ट था। अब पहला अटेम्प्ट था उनका, पहले अटेम्प्ट का जरा मतलब समझ लो। पहले अटेम्प्ट का मतलब यह हो सकता है कि आप किसी ठीक ठाक स्कूल में पढ़ रहे थे, वहां ठीक पढ़ाया जाता था, आपने बोर्ड के साथ ये अटेम्प्ट दिया, आप कहीं ना कहीं से कुछ कोचिंग थोड़ी बहुत कर रहे थे, इसे हम पहला अटेम्प्ट मानते हैं। या पहला अटेम्प्ट हम उन बच्चों के लिए भी कह सकते हैं जो एकदम गांव में थे, जिन्होंने 12th तक कुछ नहीं पढ़ा, उन्होंने एकदम फ्रेश स्टार्ट किया और पहले ड्रॉप में आपने ये स्कोर किया, इसे भी हम पहला अटेम्प्ट ही मानते हैं।
इस तरह के बच्चे सेम कैटेगरी में रखे जाते हैं, जिन्होंने 12th के साथ दिया पर कहीं कहीं पढ़ रहे थे, और जिन्होंने 12th के साथ नहीं दिया, पहली बार ड्रॉप किया, वो इस कैटेगरी में आ रहे हैं। तो सही है सर। अब सवाल क्या उठ रहा है कि आप सिलेक्ट क्यों नहीं हुए? मान लो मैं आपसे पूछता हूं सिलेक्ट क्यों नहीं हुए, इसके एक दो रीजन हो सकते हैं। पहला, सिलेबस कंप्लीट नहीं था, रिवीजन नहीं कर पाए, या आपका मतलब हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर पार्ट में आपको कम समझ आ रहा था, हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से कोई पर्टिकुलर चीज कम समझ आई, ये रीजन हो सकते हैं। और एक चौथा रीजन हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा मक्कार थे, या हो सकता है कि आप काफी ज्यादा केयरलेस थे, उसको रीजन नहीं मानते हो, तो फिर आप जिंदगी भर सिलेक्शन नहीं होना ऐसे बच्चे का। ठीक है, तो ये कुछ रीजन हम फील कर रहे हैं कि ये रीजन रहेंगे, रिवीजन नहीं हुई, सिलेबस नहीं हुआ, या किसी कोचिंग में आपका कोई पर्टिकुलर टीचर वीक मतलब आपको नहीं समझा पाया। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि अब इतने नंबर के साथ क्या करें? कॉलेज मिल रहा है? नहीं। एक ऑप्शन है कि हम यहीं पर छोड़ दें और आगे जाकर कुछ अपना क्या कर लें, बीएससी करें, या कुछ और भी ऑप्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। यहां पर क्या होगा बेटा, पेरेंट्स का भी एक वो आ जाता है कि हाँ आपको करना है नहीं करना, आप डिसाइड कर लो। इस वाले केस में पेरेंट एक और ऑप्शन देने के लिए रेडी रहते हैं। वो कहते हैं ठीक है एक बार फिर से ट्राई कर ले, कई बार वो नहीं भी देते पर कहते हैं ठीक है कर ले, एक बार फिर से ट्राई कर ले। अगर आपको लगता है कि अगर आप मुझसे पूछो क्या हमें इस केस में फिर से ड्रॉप करना चाहिए, ले सकते हो चांस, 1-2 साल से लाइफ में कुछ खास बदलेगा नहीं, आप ले सकते हो। तो यस, कैन आई गेट सिलेक्शन इस नंबर को आने के बाद? यस, लेकिन आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी वो देख लो। आपको क्या नहीं करना, आपको डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करनी है, मतलब आपको अपनी सोशल डिस्ट्रैक्शन, दोस्त यार वगैरह वो तो अवॉइड करनी ही है। उसके अलावा आपने जो कंटेंट की डिस्ट्रैक्शन है उसको भी अवॉइड करना है। आपने सब जगह से नहीं पढ़ना, आपने 10 टीचर से नहीं पढ़ना, आपने क्या करने, अपने टीचर्स फिक्स करने, इनसे पढ़ना है मुझे, और इन्हीं के नोट्स बनाने, इन्हीं का दिया हुआ कंटेंट पढ़ना है। दूसरा आपने क्या करना है, आपको एक चीज और फील हुई थी इन बच्चों को कि लास्ट में जाकर जो प्रैक्टिस के लिए मटेरियल था वो नहीं था उनके पास। उन्हें यह नहीं पता था कि 15 दिन में रिवाइज कैसे करना है। थोड़ा भाई कंटेंट है ना, सिलेबस खत्म भी कर लिया था पर रिवीजन नहीं कर पाए, मतलब उन्हें पता ही नहीं था रिवाइज क्या करना है। तो कहीं ना कहीं उनको क्या करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, उनको एक सेट ऑफ टीचर्स को फॉलो करना है, और लिमिटेड मटेरियल मतलब आपके पास एक फिक्स डीपीपी है चैप्टर की, वो रिवाइज कर ली, कुछ असर्जन रीजन के क्वेश्चन है वो रिवाइज कर लिए, लास्ट में जाकर कुछ मटेरियल रिवाइज करना चाहिए फिक्स। इस तरीके से हो सकता है सिलेक्शन। ठीक है, क्या अवॉइड करना है वो भी बता रहा हूं आपको। हाँ, सिलेक्शन हो सकता है, यस, आप एक चांस दे सकते हो क्योंकि आपका पहला अटेम्प्ट था, उसमें ये स्कोर ठीक है क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है ना, 100 चैप्टर है, उसके हिसाब से ठीक है। अब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई है टॉपिक की, पर यहां पर जो गलती करोगे वो ये, मुझे बायो आती है बाकी मैं फिजिक्स करूंगा, फिर नहीं होगा। तुझे दोबारा से सारा पढ़ना पड़ेगा। नोट्स बनाने की नहीं वो डिसाइड कर ले, साफ साफ बनाए थे उसी में ऐड कर ले, पर तुझे पढ़ना दोबारा से पड़ेगा। लेक्चर देखने की नहीं, उसमें भी बेटा फिर सब्जेक्टिविटी है। अगर तुझे समझ आ गया था दोबारा देखेगा कम इंटरेस्ट आएगा, पर डीप थिंकिंग बनेगी। अभी तो देखने चाहिए लेक्चर इस स्कोर वाले बच्चे को, मैं क्लियर हूं, इस स्कोर वाले बच्चे को फिर से लेक्चर देखने चाहिए। रीजन क्या है, वो मानता है कि उसे नहीं आता, पर तुझे देख बेटा तेरे 50% से भी कम आए हैं स्कोर, तो तुझे आता नहीं है अभी। तुझे खुद को ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि भाई मुझे पूरे लेक्चर फिर से देखने हैं, 2x पे देख ले। कुछ कुछ चैप्टर के छोड़ सकता है जो तुझे बहुत अच्छे से आते हैं, पर पूरा पूरा ऐसा नहीं हो सकता, सब्जेक्ट छोड़ सकता है। हो सकता है बायो में गलती से तेरे 300 आ गए हो, बाकी में 50-50 हो, तो तुझे लगे बायो आती नहीं, बेटा अभी नहीं आती। अगर तेरे को समझ, तेरे को बायो कैसे आती, तूने ज्यादा टाइम वहां लगा दिया, बाकी में टाइम नहीं लगाया। अब जब तू बायो को कम टाइम देगा इस साल, तो पता चला तू वो भी भूल गया। तो तुझे बैलेंस फॉर्म में प्रॉपर ड्रॉप करना पड़ेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन किस प्लेटफॉर्म से वो तेरी मर्जी है, पर तुझे एक प्रॉपर ड्रॉप लगेगा यहां पर। क्लियर है? ये वाली कैटेगरी वाले बच्चे बता देंगे कि मैं इस कैटेगरी में था। इस कैटेगरी को हम कह रहे हैं कैटेगरी 1A। आप मुझे चैट में बता देना आप किस में थे, ये 1A। और आपको ये करना पड़ेगा, आपको जरूरत पड़ेगी एक्सपीरियंस टीचर्स की, आपको जरूरत पड़ेगी प्रॉपर स्टडी मटेरियल की। इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन आप देख सकते हो, मैं दोनों के लिए ओके हूं, कोई दिक्कत नहीं है। पर कभी भी रीजन ये नहीं हो सकता कि आप ऑनलाइन पढ़ते थे इसलिए नहीं हुआ, या ऑफलाइन पढ़ते थे इसलिए नहीं हुआ। ठीक है, डन है। यहां पर आ जाते हैं। अब यहां पर कैटेगरी 1B के बच्चे हैं जिनका 2nd, 3rd, 4th और 5th अटेम्प्ट है। वो रीजन क्या रहा उनके सिलेक्ट ना होने का, क्योंकि उन्होंने पिछले साल भी पढ़ा, इस साल भी पढ़ा, और मार्क्स सिर्फ इस रेंज में आ रहे हैं।
तो कह सकते हैं कि इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो काफी पर्सनल प्रॉब्लम बताते हैं कि यार मेरे पेरेंट्स बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे, मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे मेडिकल इश्यूज हो गए थे। तो बेटा ठीक है, जेन्युइन तरीका ये हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनमें से ज्यादातर जो बच्चे हैं उनके टोटल जो उन्होंने 8-9 महीने पढ़ाई किए, उनमें से 2 से 3 महीने या 4 महीने उनका नॉन सीरियस बिहेवियर था, इसी वजह से सिलेक्शन ही हुआ। ये कैटेगरी 1B के बच्चे हैं, ये 1B के बच्चे हैं जिनका स्कोर ये है, और उन्होंने क्या किया, नॉन सीरियस बिहेवियर की वजह से सिलेक्शन लिया। पर्सनल रीजन ऐड हो सकता है नॉन सीरियस प्लस पर्सनल हो जाए तो इस वजह से स्कोर आए, ये हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। अब यहां पर सवाल है शुड आई ड्रॉप, मैं कहूंगा नो, रुक जाओ। कहोगे नहीं सर मुझे बनना है डॉक्टर, मैं कहूंगा यस, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपना बिहेवियर बदलना पड़ेगा। बिहेवियर मतलब तुम्हें सीरियस होना पड़ेगा, तुम्हें फिक्स शेड्यूल फॉलो करने पड़ेंगे, तुम्हें ये सारी मिस्टेक अवॉइड करनी पड़ेगी, फिर से लेक्चर देखने पड़ेंगे, खुद को ज्यादा समझदार मानना बंद करना पड़ेगा। तो क्या इस कैटेगरी के बच्चे को ड्रॉप करना चाहिए? ये उस खतरनाक कैटेगरी में है जहां पर ना होने के चांस बहुत हाई है। अगर आपने अपना बिहेवियर नहीं बदला, आपका इतना मक्कारी वाला बिहेवियर है कि आप क्या करते हो, लेक्चर देखते हो, आज उसके डीपीपी नहीं सॉल्व करते, आप क्या करते हो, लेक्चर भी नहीं देखते कुछ चैप्टर्स के, और लास्ट में बैठे रहते हो कि मैराथन में देखेंगे, आप उस कैटेगरी में आ गए हो। तो क्या हमें फिर से ड्रॉप करना चाहिए इस कैटेगरी में? हाँ, इस कैटेगरी में एक और मैं बता देता हूं, वो बच्चे भी होते हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, जिनको 1 से 2 साल लग गया हिंदी से इंग्लिश की ट्रांसफॉर्मेशन में। उनको मैं कह सकता हूं कि बेटा 1 साल और लगेगा, हो जाएगा तेरे को मैं नहीं मानता कि तेरा नॉन सीरियस बिहेवियर था, मैं ऐसा मानता हूं कि तूने मेहनत करी। लेकिन जिन बच्चों का 2nd, 3rd, 4th ड्रॉप हो गया और ये स्कोर आ रहा है और उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी नहीं है, तो फिर बेटा तेरा बिहेवियर नॉन सीरियस है ना। अब तू इसको सिली मिस्टेक का नाम दे रहा है क्योंकि बीच में तूने गड़बड़ करी हुई है। ईमानदार बेटा एकदम ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए तो ऐसा ही मिलेगा। ऑनेस्ट बात ऐसी ही होती है, प्रॉपर कैटेगरीज बना के बता रहा हूं, तुम अपने आप बता देना तुम किस में हो। तो 1A 1B और आ जाते हैं सर, और बताओ। कुछ स्पेशल केसेस भी हैं, 250 से 400 नंबर आ रहे हैं, उसका 4th और 5th अटेम्प्ट हो गया। मैं उन बच्चों को सजेस्ट करूंगा प्लीज बेटा अब देख लो, शायद ना हो पाए ऐसे, मैं आपका दिल नहीं तोड़ रहा हूं पर ऑनेस्ट है यार। 4th, 5th अटेम्प्ट के बाद अगर तेरा ये स्कोर आ रहा है और उसके साथ साथ प्रॉब्लम ये भी है कि तू डॉक्टर बनना चाहता है, फैमिली भी मना कर रही है कि तू फिर भी ड्रॉप किए जा रहा है, तो रुक जा ध्यान से, कुछ और के लिए तू और कुछ और बेटर भी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि तुझे डॉक्टर ही बनना है, ये बेटा मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया, अब और ज्यादा टाइम मत लगा, ठीक है, ये चीज समझ। तो डिसीजन ड्रॉप करने का बहुत सोच के लियो, ठीक है। कुछ ऐसा तुझे सडनली नहीं मिलेगा, कुछ चिराग नहीं घिस दूंगा कि तू सिलेक्ट हो जाएगा। तुझे फिर अपने आप को अगर तू सीरियसली देख, यहां पर मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनको 4 साल हो गए, बहुत सीरियसली मेहनत करते हैं, उसके बाद भी नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूं ईमानदार मेहनत करते हैं फिर भी नहीं हो रहा, उनको बेटा मूव करना चाहिए। हाँ, अगर आप मक्कारी कर रहे हो, 4 साल हो गए तो और 1 साल अगले साल फिर करोगे, ठीक है। तो हमने यहां पर डिस्कस कर लिया भाई, कैटेगरी 1A, कैटेगरी 1B, किस में आ रहे हो अभी तक? अरे किस में आ रहे हो, कमेंट लिख देना भाई, हम इसमें आ रहे हैं सर, ठीक है। ये चीजें ध्यान है सर, कैसे करेंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, कोई सोशल मीडिया नहीं, कुछ नहीं, इधर उधर नहीं। दूसरा, फिक्स टीचर्स, प्रॉपर स्टडी मटेरियल जिसको फॉलो कर रहे हो, जिसके अराउंड आप पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको लास्ट में रिवीजन नहीं, आपकी प्रॉब्लम नहीं है लास्ट में रिवाइज नहीं कर पाते आप, आगे आ जाते हैं। अगली कैटेगरी है बेटा उन बच्चों की जो 400 से 530, 540 के आसपास, ये अच्छा स्कोर होगा मानते हम, पर ये वो स्कोर नहीं है जिसमें सिलेक्ट होता है। अगर इसमें ये फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद आया, फर्स्ट अटेम्प्ट मैं आपको क्या बता रहा था, फर्स्ट अटेम्प्ट वो होता है जो 12th के साथ दिया होता है या फर्स्ट ड्रॉप के बेसिस पर दिया था, क्योंकि उससे पहले तो बिल्कुल जीरो थे हम गांव के थे, गांव के बच्चे थे, या हम किसी ऐसे स्कूल में पढ़ते थे वहां बिल्कुल बेसिक नहीं पढ़ाते थे, या हमने आज तक कोचिंग ही नहीं की थी, ये वो है। तो अगर आप पहले साल में इतना स्कोर ले आए 400 से 530 के बीच में या 390 से 540 के बीच में, आपने बढ़िया मेहनत करी है। मैं ये मान रहा हूं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ऐसा कर पाए तो आपको दोबारा ट्राई करना चाहिए, दोबारा ट्राई करना चाहिए। पर आपको दिमाग में क्या रखना है, पहला लेक्चर, आपके दिमाग में ये चीजें चल रही, लेक्चर पूरे देखने की नहीं, सर हमें समझ आ गया अब नहीं देखूंगा। यहां पर मैं आपको सजेस्ट करता हूं, जब भी ऐसे बच्चे मेरे से पूछते हैं तो मैं उनको ये कहता हूं बेटा एक काम कर, पहले 1 महीने जरूर देख, रीजन क्या है, उससे तेरा शेड्यूल बन जाएगा। अब तू सोच ध्यान से, लास्ट ईयर तूने पूरा देखा, सारी डीपीपी सॉल्व की, सब कुछ किया, टेस्ट भी दिए, पर तू किसी रीजन से यहां अटक गया, तुझे 1 साल मतलब तूने किया है,
तो तुझे क्या लेक्चर फिर से देखने चाहिए? स्टार्टिंग के 1-2 महीने देखने चाहिए। रीजन क्या होता है, उससे तेरा शेड्यूल बनेगा। नहीं तो तू क्या करेगा बेटा, तो पढ़ाई स्टार्ट कर देगा ड्रॉप करके, लेकिन तेरा शेड्यूल नहीं बना तो तुझे पता ही नहीं चलेगा तू कितना सिलेबस कंप्लीट कर रहा है, तो पीछे रह जाएगा। मैं तो फिर बताता हूं, अभी मान लो तुम्हारा, मैं इस कैटेगरी में, तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तू 0 पे यहां से रुका हुआ है, बाकी बच्चों ने पढ़ाई शुरू कर दी। अब तू कितना फास्ट पढ़ रहा है, कितना स्लो पढ़ रहा है, तुझे कैसे पता? जब तू उन बच्चों के साथ दोबारा पढ़ने लगेगा और तुझे लगेगा तुझे काफी समझ आ रहा है, तो तू क्या कर बेटा, उनसे आगे की चीजें फिर पढ़ने लग। तो स्टार्टिंग कैसे कर, उनके साथ ही लेक्चर देख, उनके साथ ही क्लास अटेंड कर, और जब तुझे लगे कि तेरे को वापसी वो पेस आ गया है, फिर तू छोड़ के लेक्चर्स छोड़ सकता है। उसके बाद कम से कम 1 से 2 महीने तुझे लेक्चर देखने चाहिए। बेटा मैं अपना कोर एक्सपीरियंस बता रहा हूं तुम्हें, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 530 अगले साल 550 आते, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल लेक्चर नहीं देखे। उनको पता चला कि 6 महीने निकल गए, उसके बाद रियलाइज होता है कि यार मैंने बहुत कम पढ़ा, भी तो बहुत सारा पढ़ा है। वो अपने स्पेशल प्लान बना लेते हैं। देखो क्या करते हैं वो, लेक्चर देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए। उसके बाद उन्हें बैलेंस स्टडी मटेरियल की जरूरत जरूर पड़ेगी, जिसके अराउंड वो अपनी पढ़ाई फिर से डिजाइन करे। उनको टेस्ट थोड़े ज्यादा देने चाहिए, हां, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझे आता है तो टेस्ट बढ़ा दो, कर सकते हो, लेकिन लेक्चर अभी देखो, छोड़ो मत, क्योंकि बहुत नुकसान हो जाएगा अगर छोड़ दोगे। ठीक है सर, आगे आ जाते हैं। अब क्या है बेटा, ये वो बच्चे हैं जिनके 400 से 530 आ रहे हैं, 3rd अटेम्प्ट हो गया, 4th हो गया, 5th हो गया, है ना, 2nd था या, तो अब इनको ये मन कर रहा है। देखो 2nd वाले भी ना, यस मैं लिख सकता हूं अगर आपके 500 के ऊपर है। मान लो पहले ड्रॉप में 250 आए, दूसरे में 500 आए, आप तीसरा लोगे तो हो जाएगा आपका, ठीक है, मैं यस लिख सकता हूं। लेकिन जिसका 3rd, 4th और 5th के बाद 530 आ रहे हैं, ठीक है, मैं कहूंगा कि यार नो, अगर आपकी फैमिली का बहुत ज्यादा प्रेशर आपको फील हो रहा है, अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है और आप उसी तरीके की मिस्टेक दोहराते जा रहे हो, तो रुक जाओ यार। क्योंकि जब तक आप समझो, देखो फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है, ये लोग बोलते हैं, लेकिन मैं हमेशा बिलीव करता हूं, ये मैसेज आप मेरे अपने पेरेंट्स को देना मेरी तरफ से, अगर आपका बच्चा ड्रॉप करता है तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, करना चाहिए, क्योंकि उसके माइंड पर प्रेशर हो जाता है। वो साल भर ये इस प्रेशर को झेलता रहता है, वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे नहीं पाता, लास्ट में जाके परफॉर्मेंस घट जाती है। तो आपको सपोर्ट करना चाहिए इस बच्चे को, ठीक है। तो फैमिली का प्रेशर रहता है उस पर, उसका कॉन्फिडेंस लो रहता है और वो वही मिस्टेक दोहराता जाता है। अगर आपके पास, अगर आपको लगता है कि ये चीजें आपको बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रही हैं, आप कर नहीं पाओगे, तो देखो मैं बार बार बिलीव करता हूं कि यार कई बार क्या होता है, छोड़ के आगे बढ़ना भी ठीक है, क्योंकि ये चीजें चेंज नहीं हो रही है। पिछले साल भी थी, इस साल भी है, ये बदल ही नहीं रही। आपका लो कॉन्फिडेंस, आप एग्जाम में जाके फिर गलती कर देते हो, तीसरा अटेम्प्ट, चौथा अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट के बाद ये हो रहा है। क्या मैं एक और दूं? अगर यस लिखते हो तो आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहिए खुद से, अच्छे से उनको अपनी बात बतानी चाहिए, एक प्रॉपर प्लान करके स्टडी करना चाहिए। दूसरा, यहां पर आप क्या मिस्टेक करते हैं बच्चे, आपको क्यों लग गए 3 साल 4 साल, आप क्या कर रहे हो, ऑर्गेनिक इस साल मुश्किल आई तो ऑर्गेनिक को ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, फिजिकल मुश्किल है, फिजिकल को ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, एनसीईआरटी इतनी बार पढ़ दी कि आपको खुद भूल गए कि यार मैं पढ़ क्यों रहा हूं। समझो इस चीज को। तो यहां पर खास चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, आपने ओवर प्रैक्टिस नहीं करनी, बैलेंस वे में पढ़ाई करनी है। इन वाले बच्चों को भी सजेस्ट करूंगा कि कुछ दिन लेक्चर देख लो यार, आपका मन नहीं करेगा, आपको लगेगा मुझे सारा आता है, स्टिल फिर भी देख लो। रीजन क्या है कि जब आप क्लास के साथ पढ़ते हो ना, लेक्चर देखते हो, आपके दिमाग से थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस आने लगता है। ये कर सकते हो, बाकी आप बिना लेक्चर देखे भी कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, उस पर्टिकुलर बैच की सारी डीपीपीज बना लो, सारे टेस्ट दे दो। ये नहीं करना कि मैं टेस्ट नहीं दूंगा, क्योंकि आपके सिलेक्ट होने का एक और रीजन क्या था, आपने, इन बच्चों ने क्या किया था गड़बड़, बायो ज्यादा पढ़ ली वो वीक थी, फिजिक्स ज्यादा पढ़ ली वो वीक थी, केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ ली वो वीक थी, बैलेंस पढ़ाई नहीं करी। इस वजह से इनके स्कोर उसी पे अटके रह गए, हर साल दिक्कत हुई। तो जब भी आप जाओ तो यहां से भी आप प्रॉपर बैच की फॉर्म में जा सकते हो, लेक्चर ना भी देखो तो सारी डीपीपी सॉल्व करो, सारे टेस्ट दो किसी पर्टिकुलर बैच के, ये आपको करना चाहिए। ठीक है, डन है। एक और कैटेगरी दिखा देता हूं, आप किस में आ रहे हो, तो ये कौन सी होगी भाई, ये कौन सी हो गई, ये हो गई 2nd ए और 2nd बी। सर ये बहुत अजीब सा सेशन नहीं है, ये सच्चा सेशन है बेटा। अब ये वो यूट्यूब वाला तो है नहीं कि मैं किसी के लेक्चर देखूं, अच्छा ऐसा बना देते हैं व्यूज आएंगे, वो नहीं है बेटा। ये वो देखो, मेरे से ज्यादा जुड़ा नहीं कोई बच्चों से, मुझे पता ही बात, और आपको ही पता है।
तो मैं कोशिश ये करता हूं कि बच्चों की बात आप तक पहुंचाऊं ताकि आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिल सके। ठीक है, आगे आते हैं। एक कैटेगरी और है, एक वो कैटेगरी है जो बहुत क्लोज है सिलेक्शन के, जिनके 550, 580, 590 आ रहे हैं। ठीक है, उन्हें लगता है वो स्पेशल है, पर मुझे अंदर से फील होता है वो बहुत दुखी हैं क्योंकि उनके वो बहुत पास पहुंच गए। अच्छा, अगर वो पहला अटेम्प्ट है या 12th के साथ है तो मैं उनको 100% कहूंगा यार एक बार फिर ट्राई करो, है ना, बिल्कुल ट्राई करो, जाओ ड्रॉप के लिए, क्योंकि आप बहुत पास पहुंच गए, जा सकते हो। ठीक है, बस क्या चीज अवॉइड करना, ओवर कॉन्फिडेंस। यार मुझे तो सब आता ही है, क्योंकि जब मैं उस बैच में जाऊंगा ना जहां पर जो 200-250 वाले बच्चे भी होंगे तो मुझे लगेगा यार मुझे तो सब आता ही, आसानी से हो जाएगा। और मैं इस टीचर की बात ही क्यों सुनूं, यार ये तो वही बेसिक पढ़ा रहा, तो टीचर तो वही पढ़ाएगा ना, बेसिक से ऊपर तक जाएगा। भाई तेरे क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ अगर ऐसा था तो तुझे ओवर कॉन्फिडेंस अवॉइड करना है। सुन ले ध्यान से, ओवर कॉन्फिडेंस अवॉइड करना है। दूसरा, तुझे क्या करना है बेटा, तुझे ऐसा नहीं करना कि किसी पर्टिकुलर पोर्शन पे तू फोकस करे, नहीं तो बेटा तू इस ग्रुप में आ जाएगा जो बार बार ड्रॉप कर रहे हैं और हो नहीं रहा है। तो तुझे क्या करना है, तुझे फोकस करना है किस पे, सिंगल पोर्शन पे, फोकस ओनली ऑन सिंगल पोर्शन। ये काम नहीं करना, ठीक है। फुल सिलेबस टेस्ट जल्दी स्टार्ट नहीं करने। मतलब क्या हुआ, ऐसे बच्चे क्या सोचते हैं, यार 2 महीने में सिलेबस खत्म करके फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट कर दूं। 2 महीने में तुम्हें करने हैं कितने चैप्टर, 100 चैप्टर 60 दिन में करने। इसका मतलब तुम एक दिन में 2 चैप्टर कर रहे होगे। ठीक है, तो क्या तुम सारी थ्योरी, सारे क्वेश्चन बना रहे होगे? इसका मतलब तुमने बहुत स्पीड में दोबारा कर लिया सिलेबस, फिर गैप रह गया, गैप नहीं भरेंगे, फिर ऐसे कभी गैप नहीं भरेंगे। तो तुम्हें क्या अवॉइड करना है, ओवर कॉन्फिडेंस अवॉइड करना है। दूसरा, बहुत जल्दी टेस्ट स्टार्ट नहीं करने। सर लेक्चर देखने इन बच्चों को छोड़ सकते हो, आपको लेक्चर की समझ आ गई है, आप सिर्फ नोट्स रिवाइज करके स्कोर लाओ। और आपका स्कोर अब जब दोबारा टेस्ट दो तो 720 में से 700 आना चाहिए, अगर आप ईमानदारी से दोबारा तैयारी कर रहे हो। और अगर नहीं आ रहा है तो अपनी गलती पहचान के लाओ, ये आपको करना चाहिए। मैं आपके लिए कह रहा हूं, ये आपके लिए कह रहा हूं बेटा, आपके लिए। ध्यान से सुन, अगर तेरा स्कोर यहां है तो तुझे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना, तुझे अवॉइड करना है कि कोई मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ लिया करूं, तुझे अवॉइड करना है कि अर्ली जल्दी से टेस्ट सीरीज स्टार्ट, कोई टेस्ट सीरीज लेके स्टार्ट कर दिया कल से ही, ऐसा नहीं करना। तुझे प्रॉपरली बैच के सारे सिलेबस के टॉपिक कंप्लीट करने। 1-2 महीने के बाद फिर तू जा सकता है जल्दी टेस्ट पे। 2 महीने के बाद भी तू बेटा कैसे देगा, टॉपिक वाइज देगा, फिर फुल पे जाएगा। फुल सिलेबस टेस्ट देने के लिए कम से कम तुझे 6 महीने का टाइम रखना चाहिए, 4-5 तो रखना ही चाहिए, उसके बाद जाएगा। अब यहां पर बेटा एक पोर्शन और आ जाता है टीचर्स का और स्टूडेंट्स का, जिनका 2nd, 3rd, 4th ड्रॉप है, उनका ब्लॉक ही हो गया। 10 नंबर 20 नंबर बढ़ते हैं, एकदम होता ही नहीं क्रॉस। ठीक है, क्या ऐसा करे सिलेक्शन हो जाए? उनको ऐसा लगता रहता है यार 10 ही नंबर तो नहीं आ रहे हैं, मैं इतना ज्यादा क्या हूं बदकिस्मत, तो इतना ज्यादा अनलकी हूं, ये 10 नंबर क्यों नहीं आ रहे? वो सोचते हैं कि पार्शियल ड्रॉप कर लूं। पार्शियल ड्रॉप कभी बेटा बहुत रेयर होता है कि पार्शियल ड्रॉप सिलेक्ट कराता, उसके लिए बच्चा बहुत मेंटली स्ट्रांग चाहिए और कंडीशंस ऐसी चाहिए। जैसे एक बच्ची थी, हमने पढ़ाया था उसे, उसने पार्शियल ड्रॉप से कर लिया, पर वो रेयर होता है। पार्शियल ड्रॉप मतलब कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कभी मना नहीं कर रहा, पर पार्शियल ड्रॉप से होने के लिए भी पेशेंस चाहिए, 2-3 साल लग जाते हैं उसमें भी। ठीक है, कोई लेक्चर ना देखूं या लेक्चर देखूं तो कौन सा देखूं, ये सारे सवाल उसके मन में चलते रहते हैं। मैं इस तरह के बच्चों को जरा थोड़ा सा समझाता हूं। पहला, आपको 2-3-4 साल हो गए चीजों को रिवाइज करते हुए। प्रॉब्लम क्या है कि आप अभी भी कुछ अपनी वीकनेस नहीं पहचान पा रहे हो। दूसरा, आप ओवर कॉन्फिडेंस में हर साल कोई नई तरह की मिस्टेक करते हो। इस बार बायो खराब कर दी, पिछले साल केमिस्ट्री खराब करी थी, इस साल फिर कुछ और खराब कर दिया। ठीक है, आपको क्या लगता है कि यार मेरे को 10 ही नंबर तो कम है। मैं आपको रियलिटी दिखाता हूं, जरा समझना। मैं रियलिटी दिखाता हूं, इससे आपको सबको आइडिया लगेगा। मान लो हम एक स्केल ड्रॉ कर लेते हैं, यहां 0 है और यहां 720 है। ठीक है, 600 नंबर जिस बच्चे के आ रहे हैं, हमने कहा चलो वो सिलेक्ट हो गया। लेकिन आप ध्यान से देखो, जिसके 600 आ रहे हैं और 720, उसमें भी 120 नंबर का फर्क है। लगभग उन्होंने भी 30 क्वेश्चन उनको शायद नहीं आते थे, या 30 नहीं तो 20 क्वेश्चन नहीं आते थे, या कुछ गलत किए। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये गैप देख रहे हो आप। अगर 580 है या मान लो 540 है, 540 और 720 में भी 180 नंबर का फर्क है बेटा। 160 जो भी है, मान लो 180 नंबर का फर्क है। मतलब पूरी बॉटनी नहीं करी आपने। मेरा सिर्फ आपको यह कहने का है, जिन बच्चों के 540 580 है, वो समझते हैं कि हम बहुत क्लोज हैं। आप देख इस रेफरेंस पॉइंट को रहे हो, लेकिन अगर आप नॉलेज वाइज देखो तो 720 से आप में बहुत बड़ा गैप है अभी भी। और आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके 720 क्यों नहीं आ रहे।
आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको सब आता है तो 720 लाओ ना। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 580 लाकर भी 2-3 साल लग जाते हैं बच्चे को। रीजन क्या है? क्योंकि वो अपने दिमाग में पहली बार सोच लेता है मैं इंटेलिजेंट हूं। तो ये जो कैटेगरी है ना, ये वो जो कैटेगरी है, इसको मैं कैटेगरी 3A बोल रहा हूं। 3A वाला बच्चा डेफिनेटली ड्रॉप करे और ये अच्छा करेगा। ठीक है, हम हर बच्चे के लिए प्लान ला रहे हैं, बिल्कुल ला रहे हैं। न्यूट्रॉन बैच में बिल्कुल प्लान ला रहे हैं हर तरह के बच्चे के लिए। ठीक है, और MIB में लाएंगे, ठीक है, MIP में लाएंगे। ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि इस तरह का बच्चा क्या करे, मैंने बता दिया। इस तरह के बच्चे को सबसे पहले अपना मेंटल ब्लॉक सही कर, मतलब मेंटल स्टेटस ठीक करना पड़ेगा। उसको पार्शियल ड्रॉप के लिए जाएगा, पता नहीं, मैं ज्यादा फेवर में नहीं रहता पार्शियल ड्रॉप के। कोई लेक्चर ना देखो, वीक टॉपिक के देख। ठीक है, जल्दी से टेस्ट दे दो। ये सब लेक्चर देखना है तो कौन सा देखना है जो तेरा वीक है, वो जरूर देख, सारे नहीं देखेगा। और तुझे अपनी रियल, कहते हैं रियल औकात पहचाननी चाहिए कि तू बेटा बहुत गैप में है। ये देखना 720 से क्यों नहीं नापता, इससे क्यों नाप रहा है। ठीक है, तो पॉइंट ये है बेटा कि मैं आपको जिस कैटेगरी में हूं मुझे बता दो। इसके अलावा भी आपके पर्सनल रीजन आपको कैटेगरी वाइज इधर उधर कर सकते हैं कि फैमिली का कम सपोर्ट है, मैं गया हॉस्टल में बीमार हो गया, ये बहुत सारे रीजन है जो कैटेगरी वाइज शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन ये कुछ मेजर चीजें मुझे बच्चों की मिलती है और मैं कुछ डाउट्स हैं बच्चों के पास, जैसे पार्शियल ड्रॉप कर सकते हो, पर मैं ज्यादा फेवर में इसलिए नहीं होता है क्योंकि पूरे साल बहुत कुछ होता है करने के लिए। कट ऑफ बढ़ रही है, पार्शियल ड्रॉप के साथ मुश्किल हो जाता है। कट ऑफ बढ़ रही है फिर भी शुड वॉच लेक्चर और नॉट। दोबारा लेक्चर देखने के नहीं बेटा, लेक्चर का क्या होता है, लेक्चर दोबारा देख सकते हैं, पर मैं फिर बोल रहा हूं जो बच्चा ड्रॉप करता है स्टार्ट करे थोड़ा बहुत लेक्चर देखना, बाद में उसे लगे मुझे आ रहा है, नोट्स के थ्रू रिवाइज करे, पर स्कोर आना चाहिए टेस्ट में। टेस्ट और DPP नहीं छोड़नी, क्योंकि हम हर साल अपग्रेड करते हैं चीजों को बेटा, इसीलिए आपको वो चीजें बनानी चाहिए। ठीक है, माई ओनली वन सब्जेक्ट वीक है, ये बेटा ये लगता है बच्चे को, जिसके 340 आ जाते हैं ना, तो या 340 आ जाते हैं बायो में, उसको लगता है कि उसको सब आता है। फिर मैं 4 क्वेश्चन ऐसे दूंगा, एक भी नहीं आता होगा। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं बेटा, आपको पेपर हो सकता है इजी आ गया उसका, या हो सकता है कि आपको वही क्वेश्चन आ गए जिसमें आपको डाउट नहीं थे, ऐसा भी होता है। तो आपको सारा पूरा पढ़ना है, आप समझो, ये चीज नहीं होती ओनली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूं। बेटा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, थ्योरी कब पढ़ेगा? तो तुझे क्या करना चाहिए, थ्योरी भी पढ़नी है, और थ्योरी तो टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग भी पढ़ सकता है। लेकिन कई बार बच्चे क्या करते हैं, अगर बैच में नहीं होते तो अपने आप को काफी ज्यादा ऐसा फील करते हैं अकेला कि यार नहीं हो पाएगा। तो अगर आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो तो इसके साथ जा सकते हो और इसके साथ जा सकते हो, नहीं तो आपको बैच में प्रॉपर तरीके से जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। और उसमें भी पेरेंट्स के पूरे सपोर्ट के साथ। ये चीज मैं एक समराइज कर रहा हूं और मैं आपको दिखा भी देता हूं, ठीक है, कि कैसे सिलेक्ट होते हैं। प्रॉपर थ्योरी चाहिए, लेक्चर चाहिए, नोट्स चाहिए, DPP और अदर प्रैक्टिस मटेरियल, और रिवीजन का शेड्यूल होना चाहिए। जब ये तीनों कंबाइन हो और फाइनल टेस्ट सीरीज हो तो मेरे को एक सिलेक्शन मिलता है। ठीक है, इनमें से कोई भी चीज वीक होगी सिलेक्ट नहीं होगी। तो एक सिंपल सा मैंने लॉजिकल तरीके से समझाने की कोशिश की है। आप कमेंट में बता सकते हैं आपको, अगर आपके आंसर्स नहीं मिले मैं ट्राई करूंगा और एक्सप्लेन करने की। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, तो बिल्कुल ट्राई किया मैंने आपकी बात को लेने का, और ये एक एफर्ट रहता है बेटा हमारी तरफ से। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिन पे हम बात करेंगे। ठीक है, नहीं होगा तो लाइव आके बात करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं जल्दी, बाय।